को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराग है साहब, ये जो दीवार का सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान, तीनों साजिशों का गुच्छा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, घर का रोशनदान कहते हैं। परम सम्माननीय प्रधानाचार्य जी व अन्य प्राध्यापक जी, मैं आप सबके सामने राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण के हित के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। आजादी का मतलब है, आजादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। यूं तो आजादी की लौ 1857 में शुरू हो गई थी और ये चलते चलते 1947 में हमें आजाद करा गई। इस बीच अनेक शहीद हुए। हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे। तब रंग दे बसंती माँ चोला के टोड़ों के टोड़े उमड़ाते थे और वंदे मातरम के नारों से जो हमारे शरीर में 5-5 डिग्री का तूफान आता था, वो विरोधियों को जड़ से हिला देता था। और 65-71 के युद्धों में सुहाग गवा देने वाली औरतें, मांग का सिंदूर गया, प्यार गया, छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली गई। आपका तो एक आदमी मरा है साहब, हमारे घर की तो रोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई और हमारे घर की तो रोटियां चली गई। राष्ट्र का निर्माण तभी संभव होगा जब जब कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ करेगा, तभी हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा। फेसबुक और व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंग देना ही अगर राष्ट्र निर्माण है तो शायद हम गलत हैं। या साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लिए फिरे, अगर हम उसे राष्ट्र निर्माण कहेंगे तो भी शायद हम गलत हैं। फुटपाथ पर बेचने वाला एक बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में अगर तिरंगा बेचता है, अगर हम उसे उसकी एक देशभक्ति कहेंगे तो शायद हम गलत हैं। ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसके भूख की, पेट की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। ना मस्जिदों को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जहां पर महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब एक शिक्षक अपनी शिक्षा पूरी ईमानदारी के साथ रखेगा। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब एक पत्रकार पूरी खबर निष्पक्ष रूप से और ईमानदारी के साथ पेश करेगा। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हम स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान को पूरे दिल से अपनाएंगे। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव नहीं है अगर हम किसी दूसरे देश के झंडे जला देने से और उसके खिलाफ नारे लगा देने से अगर हम उसे राष्ट्र निर्माण कहेंगे तो शायद हम गलत हैं। स्वामी विवेकानंद जब विश्व प्रसिद्ध शिकागो की यात्रा पर निकले तो उन्होंने मां शारदा से अनुमति मांगी कि हे मां, अब मुझे मेरी संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति दीजिए। तब मां शारदा ने उनसे कहा कि हे नरेंद्र, कृपया मुझे वो चाकू देना। तो स्वामी विवेकानंद ने मां शारदा को चाकू दिया और मां शारदा ने कहा, हाँ, अब तुम अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो स्वामी विवेकानंद ने बड़े ही आश्चर्य से पूछा कि हे मां, आपने तो मेरी परीक्षा ली ही नहीं और सीधे ही मेरी संस्कृति का प्रचार करने की मुझे अनुमति देती। तब मां शारदा ने बड़े प्रेम से कहा कि बेटा, जब मैंने तुमसे चाकू मांगा तो तुमने
चाकू का वो हिस्सा मुझे दिया जो धार वाला था, जिससे चोट लग सकती थी, और मेरी तरफ वो हिस्सा किया जो लकड़ी वाला था, जो सुरक्षित था। तुमने ये कार्य करते हुए अपने हित से पहले दूसरे के हित के बारे में सोचा। यही है राष्ट्र निर्माण। जब हम अपने चरित्र का निर्माण करेंगे, और हमारे चरित्र का निर्माण तभी होगा जब हम अपनी संस्कृति का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हम अपना टैक्स पूरी ईमानदारी से सरकार को देंगे। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हम अपना वोट किसी नेता को उसके नाम से नहीं, उसके काम से देंगे। हमारे राष्ट्र का निर्माण तब संभव होगा जब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब को छोड़कर एक सच्चे इंसान की तरह अपना हर एक काम पूरी ईमानदारी से करेंगे। अब मैं अपना अंत किसी शायर की पंक्तियों और तमन्ना के साथ करना चाहूंगी। काश मेरी जिंदगी में कोई शरहद की शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। अगर कोई पूछे मेरी पहचान तो ये लिख देना, उठाना अपना तिरंगा झंडा और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना, और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। अगर कोई पूछे मेरे बारे में पागल थी वो कौन, तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई और क्रांतिकारियों की चेली और इंकलाब की गुलाम लिख देना। अगर बचा हो लहू मेरे जिस्म में तो निकालना उसे और फेंकना जमीन पर, माँ तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद।